everyone, I hope you guys are doing great. And today we'll focus on the diversity in living organisms and we'll like look into the classification थोड़ा और कि हमारे पास classification आज तक जो हुई हैं वो कैसे कैसे हुई हैं. एंड हमारे जो क्लासिफिकेशन है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का थोड़ा सा काइंड ऑफ विल बी हम इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेंगे. सो आज हम उसे डीप में पढ़ेंगे. इट विल मेक इट श्योर कि हम चीज़ें अच्छे से लर्न करें. बिकॉज इन स्टार्टिंग हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट ही नहीं बने हुए होते हैं ड्यू टू विच वी कांट अंडरस्टैंड और हमें चैप्टर बुरा जाने लगता है. ये मेरे साथ हुआ है बिकॉज आई डिडंट फोकस्ड ऑन दी बेसिक. ठीक है, जिस वजह से मुझे चैप्टर बहुत बुरा लगता था. एंड नाउ आई गेस मैं उसको अच्छे से पढ़ने लग गई हूँ. सो आई नो दिस चैप्टर अभी बहुत अच्छे से. एंड दैट्स सेम एडवाइस आई वुड लाइक टू गिव इट टू यू गाइस. सो या, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. सबसे पहले क्लासिफिकेशन का मतलब होता है टू अरेंज समथिंग इन अ ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़ एंड देयर डिफरेंसेस टू. ठीक है, अगर उसमें डिफरेंसेस भी हैं तो उसको ऐसे करेंगे हम लोग. ठीक है, सो दिस इज समथिंग दैट आई टॉट यू गाइस लास्ट वीडियो. अब हमारे पास अगर मैं बात करूँ क्लासिफिकेशन का मतलब होता है टू अरेंज समथिंग इनटू ग्रुप. सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन आई थी ना हमारे पास था भैया एरिस्टोटल भैया थे ये. इसने क्या किया, इसने क्लासिफिकेशन बोली, उसने लेके आया वो. और उसने बोला कि हमारे पास जो है हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स है. उसने क्लासिफिकेशन की चीज़ें बताई कि क्लासिफिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है. बायोडाइवर्सिटी के बताया कि हमारे पास जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो कितनी. बायोडाइवर्सिटी का मतलब ही ये होता है. ठीक है, बायो एंड डाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी का मतलब ये होता है कि हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो किन किन तरह में फैले हुए हैं. ठीक है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ ऑर्गेनिजम्स, देयर अ लॉट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे पास किस किस तरह के हो सकते हैं. उसके बाद फिर हमारे पास था भाई कॉलस लीनियस भाई थे हमारे. लीनियस भाई जो थे इन्होंने क्या किया, इन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दी. 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में इन्होंने क्या किया. ठीक है, कॉलस लीनियस ने क्या किया, उसने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दी. किंगडम, ठीक है, ही गिव 2 किंगडम क्लासिफिकेशन विच इज देन फ्लोरा एंड फोना. ठीक है, व्हाट इज फ्लोरा एंड फोना. प्लांट किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया. प्लांटी एंड एनिमेलिया. ठीक है, तो हमारे पास क्या दे दिया, एनिमेलिया दे दिया. ठीक है, अब एनिमेलिया तो दे दिया. अब इसने जो क्लासिफिकेशन की है किसी ने मानी ही नहीं. ठीक है, मानी तो शो में. तो जैसे और साइंटिस्ट आते गए उन्होंने बोला कि भाई तुमने प्लांटी कैसे. प्लांटी के अंदर इसने क्या किया, सारा इसको कौन बेसिस पे किया, ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल. मतलब जो सारे ऑर्गेनिजम्स जिनके पास सेल वॉल थी वो सारे प्लांटी में चले गए. जैसे उनको अमेबा को भी डाल दिया उसने फंजाई को भी इसके अंदर डाल दिया. उसने हर चीज़ को यहीं डाल दिया. और एनिमल्स के बाद जिसके पास सेल वॉल नहीं थी उसे डाल दिया. ठीक है, जो लोग इसके बहुत खिलाफ थे. उसके बाद 3rd किंगडम क्लासिफिकेशन जो आई उसमें हमारे पास था कि किंगडम वो डल गया था हमारे पास. किंगडम मोनेरा नहीं, किंगडम प्रोटिस्टा. हाँ, किंगडम प्रोटिस्टा डल गया था हमारा. एक्सक्यूज गाइस. या तो फिर 3rd किंगडम में हमारे पास किंगडम प्रोटिस्टा आ गया. ठीक है, किंगडम प्रोटिस्टा जो था इन्होंने इसमें क्या था, इसमें सारे हमारे पास यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर भी थे, यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर भी इसके अंदर थे. नहीं, सॉरी, यूकैरियोटिक, इसके अंदर हमारे पास यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर भी थे और प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर भी इसके अंदर ही थे. ठीक है, तो फिर उसके साथ यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर भी थे, यूनिसेलुलर भी थे और प्रोकैरियोट भी थे. ठीक है, सारे इसके अंदर थे. फिर क्या हुआ, फिर इन्होंने बोला कि हम ना क्या करते हैं, मल्टी सेलुलर को और यूनिसेलुलर को अलग कर देते हैं. तो इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने क्या 4th किंगडम आई. फिर हमारे पास 4th किंगडम के अंदर किंगडम मोनेरा आया. किंगडम मोनेरा के अंदर जिसको आज हम जाते हैं प्रोकैरियोट के हिसाब से, वो जो थी मोनेरा का नाम आज प्रोकैरियोट है. ओके, जिसके अंदर हमने रखे, यहाँ पे लिखा है, जिसके अंदर हमने रखे प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर. सारे प्रोकैरियोट वो इसके अंदर थे.
ठीक है। फिर हमारे पास आया कि इस प्रोटिस्टा के अंदर अभी भी फंजाई पड़ा था, ठीक है, जो क्या था हमारे पास यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर था एक्सेप्ट ईस्ट, ठीक है। तो क्या किया इन्होंने, एक और ग्रुप बनाया, फिफ्थ फंजाई। फंजाई जो था उसके अंदर उसको हटा दिया और एक नया बना दिया। तो दिस वाज लाइक 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। उसके बाद क्या हुआ, हमारे पास 6 किंगडम क्लासिफिकेशन आई, जो ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो कैसे आया, वो इन्होंने क्या किया, किंगडम मोनेरा, जिसको हम बोलते हैं किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक है, उसको 2 किंगडम्स में डिवाइड कर दिया। मतलब जो हमारे पास, अब हमारे पास हमें ये चीज़ पता है, अब अगर हम बात करें, हमारे पास ये 5 किंगडम है, ये जो हमारे पास 5 किंगडम है, किंगडम मोनेरा के अलावा, ठीक है, बाकी सारे यूकैरियोट हैं। किंगडम मोनेरा जो बैक्टीरिया वाली है ना, उसके अलावा सारे हमारे पास जो है वो क्या है, यूकैरियोट है। तो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन में इन्होंने क्या किया, ये हम बोल सकते हैं 2 डोमेन सिस्टम निकाला है इन्होंने, ठीक है। किंगडम से ऊपर होते हैं हमारे पास डोमेन, हमारे पास डोमेन सिस्टम आ गया, 3 डोमेन सिस्टम आ गया हमारे पास। 3 डोमेन सिस्टम हमारे पास क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, इसमें इन्होंने क्या किया, इन 3 डोमेन सिस्टम में दे मेंशन 3 डोमेन सिस्टम में व्हाट दे डेयर वाज की 3 डोमेन सिस्टम में इन्होंने सारे यूकैरियोट, जिसमें एनिमेलिया, प्लांटी, प्रोटिस्टा, नॉट प्रोटिस्टा, हाँ प्रोटिस्टा, एंड फिर हमारे पास फंजाई, वो एक में डाल दिया, उसको हमने नाम दिया यूकैरिया, ठीक है। और बैक्टीरिया के अंदर हमारे पास ये जो हमारे पास प्रोटिस्टा है, उसके अंदर प्रोकैरियोट्स हैं, मोनेरा है, उसके अंदर हमारे पास एक था बैक्टीरिया और एक था आर्ची बैक्टीरिया, जिसके अंदर कुछ हेटेरोट्रॉफिक थे, कुछ ऑटोट्रॉफिक थे। उसकी वजह से हमारे पास 2 किंगडम यहाँ पे बन गए, बैक्टीरिया एंड वी हैव हियर आर्ची बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गए, सॉरी, ठीक है, बैक्टीरिया हमारे पास ये आ गया, ठीक है। सो दिस वाज लाइक कि पूरा कैसे किंगडम था। अब इन माई नेक्स्ट वीडियो विल फोकस ऑन दिस पर्टिकुलरली, ताकि हमें थोड़ी सी अक्ल आ जाए कि ये चीज़ें कैसे वर्क करनी है। पर हमें पता चल गया है कि क्या पहले क्या आया था, पहले क्या हुआ था, कैसे कैसे चीज़ें हुई एंड एवरीथिंग। थैंक यू गाइस फॉर